हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीएस मेड इजी। आज है 1 मई 1 जिसे हम सब लेबर डे के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये एक हॉलीडे है या इसका कोई डीप कनेक्शन है ग्लोबल लेबर राइट्स मूवमेंट के साथ। और इसी से लिंक्ड है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इसमें हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे, इसमें हम थोड़े से इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे और हम थोड़े से ऑफ कोर्स हमारा जो यूपीएससी एंगल है, यूपीएससी रेलेवेंस है, हम उसकी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 1886 शिकागो से, जहाँ पर एक जनरल स्ट्राइक होती है इसी दिन, यानी कि 1 मई 1886 को शिकागो में एक स्ट्राइक होती है। दैट वाज अ जनरल स्ट्राइक, जहाँ पे उन्होंने वर्कर्स ने क्या डिमांड किया कि हमें 8 आवर वर्क डे काम करना है। काम बहुत ज़्यादा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो अपने पीक पे था और यहाँ पर वर्कर के साथ सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखा जा रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने 8 आवर्स ऑफ लेबर की डिमांड की। ग्रेजुअली ये जो प्रोटेस्ट है ये एस्केलेट होने लगा एंड इट बिकेम अ हे मार्केट अफेयर, जो कि यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट कह लीजिए। वर्कर्स जो है इस प्रोटेस्ट में मारे गए और वहाँ से एक सोशलिस्ट बैकलैश जो है वो शुरू होता है। फिर 1889 में पेरिस के अंदर ये डिक्लेयर होता है दैट, और ये सेकंड इंटरनेशनल ने डिक्लेयर किया दैट 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे, ग्लोबल वर्कर्स डे जो है वो मनाया जाएगा, डिक्लेयर किया गया। एम क्या था? एम था 8 आवर वर्क डे, वर्कर्स राइट्स और एंटी कैपिटलिस्ट सॉलिडारिटी। आज के टाइम पे भी मास रैलीज़ होती हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, रेड फ्लैग्स होते हैं, वर्कर प्रोसेशंस होते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब हाउ इट इज़ ऑब्जर्व्ड, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, रशिया है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया में, लैटिन अमेरिका में ये एक पब्लिक हॉलीडे है। बहुत सारी कंट्रीज़ में लेबर यूनियन, सिविल जो सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। डिमांड आज भी वही है, थोड़ा सा जाहिर सी बात है नई चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। डिमांड क्या है? मिनिमम वेज है, सोशल सिक्योरिटी है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, गिग वर्कर के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं हम उनकी बात करते हैं, गिग वर्कर के राइट्स की, नॉट प्रॉपर्टी राइट्स की हम बात करते हैं। इंडिया में हमारे यहाँ आप देखेंगे कि लेबर डे मार्चेस होते हैं, स्पीचेस होते हैं, वर्कर्स को अवार्ड मिलते हैं, कुछ कभी कभी पॉलिसी अनाउंसमेंट भी हो जाते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ जो एक मूवमेंट जो है, जब ये मूवमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ, आप कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन था जो हमको दिखा, स्पेशली ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो ट्रीटी ऑफ वर्साई होती है और वहीं से लीग ऑफ नेशंस निकल के आता है और वहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के आता है, दैट इज़ ILO। और शायद लीग ऑफ नेशंस का सबसे सक्सेसफुल का आप कह सकते हैं एक्ट था, सबसे सक्सेसफुल मिशन था, जो बाकी लीग ऑफ नेशन अपने आप में एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन रहा, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। लेकिन उन सब में जो एक सक्सेस स्टोरी थी लीग ऑफ नेशन की, वो थी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो जो हार्श इंडस्ट्रियल कंडीशंस रहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके रिस्पॉन्स में जो है ये निकल के आता है। 1946 में, यानी कि 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद ये एक द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी बन के निकल के आता है, हेडक्वार्टर्ड एट जिनेवा 1969 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1969 में इसे क्या मिला? 1969 में इसे नोबल पीस प्राइज़ मिला फॉर क्रिएटिंग इंटरनेशनल लेबर लेजिस्लेशन। ILO का मैंडेट क्या है? टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर डिसेंट वर्क फॉर ऑल। ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयर्स हैं और वर्कर्स हैं। Those participate in decision making, conventions for बाइंडिंग ट्रीटीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कन्वेंशन से बेसिकली लीगली बाइंडिंग होते हैं कि जो तीनों स्टेक होल्डर हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो एम्प्लॉयर्स हैं और जो वर्कर्स हैं, इन सब का इक्वल स्टेक होना चाहिए, विच इज़ वेरी रेयर इन एनी ऑफ द ग्लोबल जो है इंस्टीट्यूशंस में हमको देखने को मिलता है। फिर क्या बात हुई सर? फिर फोकस एरिया इनका क्या रहता है? चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर के ख़िलाफ़ ये जाते हैं, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात करते हैं, सोशल सिक्योरिटी, वेजेस, आवर्स ऑफ वर्क, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। सो इसमें जो बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिस्टेड हैं। अब हमारा यानी कि इंडिया का और ILO का क्या कनेक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ILO। इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ILO। हमने बहुत सारे उनके की कन्वेंशंस को रेटिफाई किया गया है, जैसे फंडामेंटल कन्वेंशन ऑन चाइल्ड लेबर, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये हमने जो है
अपने उसमें लिया है। ILO इंडिया को जो है इंडिया के लेबर लॉ रिफॉर्म्स के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के प्रोटेक्शन के ऊपर। सो यहाँ पर ILO ने जो है हमारे बहुत सारे जो पॉलिसी मेजर्स हैं उसका सपोर्ट किया है, उसको हाईलाइट किया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, नेशनल मिनिमम वेज, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये कहाँ इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है आपके किसमें? ये इम्पॉर्टेंट है आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है? लेबर राइट्स की बात करनी है, सोशल जस्टिस की बात करनी है, वेलफेयर स्टेट का रोल हाईलाइट करना है। DPSP में आर्टिकल 39, 41, 42, 43 को हाईलाइट करेंगे। IR में आपका कहाँ इंपॉर्टेंट है? ILO एज ए UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी, सॉफ्ट लॉ वर्सेस हार्ड लॉ इन लेबर स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल कोऑपरेशन में इसका रोल। इकोनॉमी और सोशल इश्यूज़ में इनफॉर्मल सेक्टर हमेशा से एक फेवरेट टॉपिक रहा है। गिग इकोनॉमी के चैलेंजेस, ये एक नई चीज़ निकल के आ रही है। और मिनिमम वेज डिबेट, ये आपको एसेज में भी कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर GS4 में आपको कहाँ ये हाईलाइट हो रहा है? एथिक्स में डिग्निटी ऑफ लेबर, ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच की हम बात कर सकते हैं। वर्कर डिग्निटी वर्सेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी जो डिबेट है, जो वर्कर्स डिग्निटी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की डिबेट है, इस पे भी हम बात करेंगे। सो हमने क्या देखा? हमने देखा वर्कर्स डे या लेबर्स डे May 1 का है, इसमें हमने ILO और UN फ्रेमवर्क देखा। उसके अलावा जो है हमने इंडिया का कनेक्शन देखा। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लेबर राइट्स, डिसेंट वर्क, सोशल जस्टिस एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आर सेंट्रल टू इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आप अगर सिर्फ इसी पॉइंट को फोकस करके ये पूरा लेबर का जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर डे जो है, हम इस पर एक अच्छा आंसर जनरेट कर सकते हैं। अगेन ऐसे UPSC में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप एक अच्छा आंसर लिख पाएँ। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कोई आंसर लिखें तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल इंक्लूड करें। डेफिनेटली यू विल गेट दैट edge in this. This is it from my end in this video. I'll see you in the next one. Till then, all of you have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.